जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में और साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पूर्णतया हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटने पाए। और हम पूरा कोशिश करेंगे कि हर एक चीज जो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है वह जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्या किया जाए, पूरे अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया जाए। आप चाहे जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे उसमें अगर हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसके पहले भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट्री का बहुत सारा चैप्टर क्या किए हैं, कवर कर चुके हैं, जो हमारे वेबसाइट या फिर आप ज्ञानतु के यूट्यूब चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज शुरू करने क्या जा रहे हैं, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म समझिएगा कि जब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की बात हो रही है, तो 6ठी शताब्दी में क्या हुआ था कि जैसे ही सभ्यता का क्रमिक विकास होता गया, तो उसी समय जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद करीब करीब 62 धर्म और संप्रदाय यानी 62 धर्म संप्रदाय या दार्शनिकों का क्या था, बोलबाला था, या उस समय तक इतने लोगों का क्या हुआ गया था, संप्रदायों का विकास हो चुका था 62। उनमें से 2 धर्म मुख्यतः रूप से बहुत ज्यादा प्रचारित प्रसारित हुए, जिसमें से एक हमारा था जैन धर्म और दूसरा क्या था, बौद्ध धर्म। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस था आपका। एक था क्या, जैन धर्म, और दूसरा क्या हो गया, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो यह जो था यह धीरे धीरे क्रमिक विकास के कारण क्या हो गया कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के पश्चात कितने संप्रदाय, 62 संप्रदायों का उद्भव हो गया था, जिसमें 2 बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिसमें से एक हो गए कौन, जैन धर्म, और दूसरा हो गया बौद्ध धर्म। तो समझने वाली बात है कि क्या जैन धर्म के बारे में सबसे पहला बात उभर करके यही आता है हमारे मन में कि जैन धर्म के संस्थापक किसको बोला जाता है, महावीर स्वामी को। तो क्या ये पहले थे? नहीं, तो इसके पहले 23 और तीर्थकर आ चुके हैं। तीर्थकर मतलब कि जो इस धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको क्या बोला गया, तीर्थकर बोला गया। तो क्या जैन धर्म के जो संस्थापक हैं उसको क्या हम लोग महावीर स्वामी या फिर महावीर के बारे में ही बोलेंगे, या फिर किसी और को भी क्या दिया जाएगा, यह क्रेडिट दिया जाएगा? तो जी नहीं, इसके पहले जितने भी तीर्थकर हो गए उनको तो काउंट करते ही हैं, साथ ही साथ जब धर्म जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो भगवान महावीर का ही या महावीर स्वामी का ही नाम लिया जाता है। तो इनका जो है महावीर स्वामी के बारे में भी जानेंगे और उनके सारे उपदेशों के बारे में भी आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर जैन धर्म का उद्भव क्यों हुआ और कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ और इससे संबंधित कितने जगह हैं, उन सब के बारे में क्या करने जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहली बात होती है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, कहां की बात हो रही है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। कितने, 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण थे। जैन शब्द, जैन जो है, जैन शब्द का अर्थात होता है विजेता, यानी विजेता किस चीज का विजेता, तो जैन शब्द का मतलब होता है विजेता जिसने कि इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, जिन्न को कंट्रोल में कर लिया, उसको क्या बोला गया, जैन। तो सबसे पहले समझने वाली यह बात होती है कि जैन संप्रदाय में क्या किया गया है, इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में बात की गई है। तो आगे भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसके विचार थे, क्या क्या विचार दिया गया, वो एक के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, आज ही के क्लास में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म सनातन संस्कृति के शाश्वत ज्ञान की ही एक शाखा है, यानी कि जैन धर्म कहां से निकल के आ रहा है, एक सनातन धर्म से ही, सनातन संस्कृति से, सनातन संस्कृति के शाश्वत
शाश्वत ज्ञान की एक शाखा है जिसका उद्देश्य मानव को समय समय पर उत्पन्न होने वाली रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर अहिंसा और अध्यात्म के मार्ग के लिए प्रेरित करना होता है। तो कहने का मतलब बात यहां पर यह हो रहा है कि यह कहीं और से नहीं निकला है। जैसे कि हम लोग सब जान रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के अंत तक क्या था कि ब्राह्मणवादी सभ्यता का उदय हो गया था और पूजा पाठ पद्धति शुरू हो गई थी और उसमें बहुत सारी रूढ़िवादी चीजें आ गई थी। तो उसी रूढ़िवादी विचारधारा को त्यागने के लिए क्या हो गया, इस अहिंसा और अध्यात्म के मार्ग को प्रेरित करने के लिए इस जैन धर्म का क्या हुआ, उदय हो गया। यानी जैन धर्म का जो मूल रूप से क्या है, मूल रूप से क्या सिद्धांत है कि मूल रूप से अगर कहने की बात की जाए, अगर मूल रूप से सिद्धांत को समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहला क्या है कि विजेता यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना और जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको त्याग कर अहिंसा अध्यात्म के मार्ग पर चलना। यह जैन धर्म का एक मोटा मोटा प्रिंसिपल हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। चलिए फिर आगे जो है हम लोग जैसे वर्धमान महावीर के संस्थापक, जैसे संस्थापक महावीर स्वामी को ही हम लोग बोल रहे हैं, तो 540 ईसा पूर्व, कितने साल पूर्व, 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम, एक जगह का नाम है जिसका नाम है कुंडग्राम, वहां पे किनका, इनका जन्म होता है और यह क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कुल के हैं और क्षत्रिय वर्ण के हैं और इनका कुल ज्ञात्रिक कुल है। ठीक है, पिता जो है इनके नहीं थे, पिता की मृत्यु हो गई थी और यह क्या की, महावीर स्वामी क्या किए, 30 वर्षों तक गृहस्थ जीवन को जिया। उसके बाद जब पिता का देहांत हो गया तो उसके बाद अपने बड़े भाई जिनका नाम था नंदीवर्मन, उनसे अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के ये क्या किए, ज्ञान की खोज के लिए घर से बाहर निकले, घर का गृहस्थ जीवन का त्याग किया और करीब करीब 12 वर्षों तक क्या किया, इन्होंने प्रयास किया, तपस्या किया, घूमा और जब जाकर के 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां प्राप्ति होती है, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सबसे पहले यह भी समझने वाला बात है कि देखिए क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। भगवान महावीर का क्या है, सबसे पहले क्या देख रहे हैं, महावीर का जन्म। सबसे पहले महावीर का जन्म कहां, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली के आसपास हुआ था। तो समझिए कि इनका जो जन्म स्थान है वह कहां है, कुंडग्राम। याद रखने वाला टॉपिक है, कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ था और महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, और ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, पत्नी कौन थी, यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनोज्या या प्रियदर्शनी। गृह का त्याग कितने वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में। ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में, यानी 12 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, तपस्या किया, संघर्ष किया और अथक प्रयास किया। उसके बाद इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहां हुआ, जिम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो महात्मा बुद्ध की जब बात करेंगे तो उनको कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस वृक्ष के नीचे, कमेंट करके बताइएगा। और यहां पे लेकिन इसमें अंतर क्या है, इन्हें साल वृक्ष के नीचे कैबल्य को ही क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निधन कहां हुआ, पावापुरी राजगृह में। अभी क्या, बिहार का जो समय कब, 468, यानी 540 में इनका जन्म होता है और 468 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दो टॉपिक, दो ईयर याद करने का है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में। इसमें से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या है कि जन्म कहां हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में, जन्म कुंडग्राम वैशाली में। और उसके बाद क्या ना, गृह त्याग कब हुआ, 30 वर्ष की अवस्था में। और 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और निधन कहां हुआ, पावापुरी राजगीर में, राजगृह या अभी का जो राजगीर है वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। और जिम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनकी क्या हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर को जिन यानी विजेता, दूसरा अहर्त यानी पूज्य और तीसरा निगर्धन
निगर्दन यानी कि बंधनहीन कहा है। 3 नामों से फिर क्या किया गया, इनको जाना गया। किनको, महावीर को ज्ञान की जब प्राप्ति हो गई, कहां, 42 वर्ष की अवस्था में। 42 वर्ष की अवस्था में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर को जिन, विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निगर्द यानी बंधनहीन इसके नाम से जाना गया। और चूंकि महावीर का जन्म कहां हुआ था, वैशाली में हुआ था, तो इनका जो धर्म का केंद्र था या जो प्रचार प्रसार का केंद्र था उसका केंद्र वैशाली ही रहा। यानी वैशाली के आसपास ही शुरुआती क्षणों में जो महावीर का प्रचार प्रसार हुआ या उनके जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो जैन धर्म की जो शिक्षा दीक्षा या जो भी प्रचार प्रसार हुआ वो करीब करीब कहां पे हुआ, वैशाली का ही केंद्र रहा। मुख्य केंद्र कहां रहा, वैशाली का केंद्र रहा। और महावीर के प्रथम अनुयायी, जो इनके प्रथम अनुयायी थे, वो इनके अपने दामाद जामिल, जिनका नाम क्या था, जामिल। क्या नाम था, जामिल। जामिल क्या नाम था, जामिल। इनके जो प्रथम अनुयायी थे वह क्या थे, इनके अपने दामाद जिनका नाम था जामिल, वही इसके प्रथम अनुयायी बने। किसके, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी का नाम जामिल था। और सबसे प्रथम महिला अनुयायी का नाम अगर पूछा जाए, जैन धर्म के सबसे प्रथम महिला अनुयायी का नाम, तो उनका नाम होगा चंपा। ठीक है। और जितने भी लिखी गई, जितने भी उपदेश दिए महावीर स्वामी ने, जितने भी उपदेश दिए वह किस लैंग्वेज में था, तो प्राकृत लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। कौन से लैंग्वेज में, तो प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है। जो भी उपदेश इन्होंने दिया वो किस लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में। सबसे पहली जो शिष्या बनी उनका नाम था चंपा, और सबसे प्रथम जो शिष्य बने महावीर स्वामी के वो इनके अपने दामाद जिनका नाम जामिल था, उन्होंने दिया। ठीक है। महावीर स्वामी का फिर आगे बात करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के 5 सिद्धांत। ठीक है। सबसे पहला सिद्धांत क्या है, अहिंसा नहीं करना है। यानी अहिंसा नहीं करना है, पशु पक्षियों को या दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी है। पहला क्या हो गया, पंच महाव्रत। जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसको क्या बोलते हैं, पंच महाव्रत। क्या बोलेंगे, पंच महाव्रत। जैन धर्म का जो सिद्धांत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंच महाव्रत। यानी यह जो आप अगर जैन धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि आप जैन धर्म को अगर मानते हैं, तो यह जो 5 सिद्धांत है उसको आपको फॉलो करना होगा। पहला क्या है, अहिंसा नहीं करना है। यानी हिंसा नहीं करना है, किसी की हत्या नहीं करना है, किसी का जान नहीं लेना है, चाहे वह पशु पक्षी या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो। सत्य, यानी सत्य बोलना है, यानी झूठ नहीं बोलना है, झूठ को नहीं उच्चारित करना है, झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सत्य का पालन करना है। अस्थेय, चोरी नहीं करना है, चोरी डकैती नहीं करना है, लूटपाट नहीं करना है। अस्थेय। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, संपत्ति अर्जित नहीं करना है, अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियां निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना है। इंद्रियों का निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इंद्रियां निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये 5 जो प्रिंसिपल है, जैन धर्म के प्रिंसिपल है, वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। साथ ही साथ यह जो ब्रह्मचर्य वाला पार्ट आया, यह जो ब्रह्मचर्य वाला पार्ट है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, महावीर स्वामी के द्वारा। इसके पहले के जो सिद्धांत थे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, और 5वां जो ये सिद्धांत है वह महावीर स्वामी के द्वारा क्या किया गया, इसको इस जैन धर्म के सिद्धांतों में क्या किया गया, शामिल किया गया। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति की जाती है। तो जिंदगी का मतलब, किसी भी धर्म को मानने का मतलब, एक जो सिंपल सा वर्ड आता है वह है मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाने का। यानी सबसे पहले समझिए कि कोई भी धर्म आपको क्या करता है, जिंदगी जीने के तरीकों को बताता है। साथ ही साथ जिंदगी जब जिया जाता है तो आदमी क्या करता है, एक संतुष्ट रूप से मोक्ष की प्राप्ति की कामना करता है। तो कोई भी धर्म उसी तरह से क्या है कि 3 पॉइंट यानी त्रिरत्न, जिसको त्रिरत्न बोला गया, किसको क्या बोला गया, त्रिरत्न बोला गया। उसमें क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए रास्ते या मार्ग को बतलाया गया है कि आप इस
तीन चीजों का ध्यान रखेंगे या इन तीन चीजों का पालन करेंगे तो आपको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे पहला क्या है, सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी तीन पॉइंट है यहां पे। क्या क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। तो सम्यक ज्ञान क्या है कि सबसे पहले कि ज्ञान की प्राप्ति करो। सबसे पहले क्या करो, ज्ञान की प्राप्ति करो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। अपने आप को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, यानी आपको ज्ञानी बनना है। ठीक है। दूसरा है कि सम्यक दर्शन, इसकी बात हुई। सम्यक दर्शन, जब आपके पास ज्ञान आ गया तो आप एक दर्शन इस्टेब्लिश करो, यानी जो भी चीज आप कर रहे हो उसके बारे में आप क्या करो कि देखो कि अच्छी चीजों को देखो, यानी जो भी चीजें देख रहे हो आप उसको दर्शन के हिसाब से देखो और उसको क्या करो, एनालाइज करो कि वह सही है या गलत है। और लास्ट क्या है, सम्यक आचरण करो, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आचरण करना है, यानी अपनी स्थिति को सुधारना है। और ऐसा सुधारना है कि आपकी एक्टिविटी से, यानी आपके क्रियाकलाप से किसी को कष्ट नहीं पहुंचे, किसी को दुख नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। तो ये तीन जो त्रिरत्न हैं, किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में जो तीन रत्न हैं, तीन रत्नों के बारे में बोला गया। पहला क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और फिर है सम्यक आचरण। ठीक है कि पहले ज्ञान की प्राप्ति करो, फिर दर्शन को प्राप्ति करो और फिर सम्यक आचरण करो, जिससे किसी को कष्ट नहीं होगा। ये तीन त्रिरत्न को प्राप्त करने के बाद आपको क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यह किसके बारे में बोला गया, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म के तीन क्या थे, त्रिरत्न दिए गए, जिसमें क्या था, पहला सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि जो 24 तीर्थंकर हुए, 24 कितने थे, तीर्थंकर थे, उसमें से जो सबसे फेमस हुए या जो सबसे प्रथम तीर्थंकर थे उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी यहां से क्या हो जाते हैं, निकल करके आते हैं। तो आप क्या करिए कि ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए कि क्या है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आदिनाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋषभदेव को आदिनाथ बोलते हैं। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार प्रथम तीर्थकर किनको माना गया है, ऋषभदेव को। प्रथम तीर्थकर कौन हो गए, ऋषभदेव। ऋषभदेव का जन्म कहां हुआ, अयोध्या में, इक्ष्वाकु वंश में। इक्ष्वाकु वंश में यह भी क्वेश्चन आता रहता है कि कौन से वंश में ऋषभदेव का जन्म हुआ, अयोध्या के इक्ष्वाकु में। ऋषभदेव का उल्लेख सोचिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण, भगवत पुराण में भी मिलता है। तो देखिए कि ग्रंथों में, हिंदू के जो पॉपुलर ग्रंथ हैं उसमें भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे उनका वर्णन मिलता है। और साथ ही साथ यह भी बोलना चाहेंगे कि जैन धर्म की जो पुरातात्विक अवशेष हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्या मिले हैं, वहां से भी मिले हैं। तो इसका मतलब इसको क्या, एक पुरान, जितने भी पुराने धर्म हैं उनमें से भी एक धर्म के रूप में जैन धर्म को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऋषभदेव का उल्लेख कहां कहां मिल रहा है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। अगर ऑप्शन में ये चार आता है कि ऋषभदेव का उल्लेख किस किस पुराणों में मिला है, तो या किस किस वेदों में मिला है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऋषभवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और भागवत पुराण। ऋग्वेद में तीर्थंकर और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी का भी उल्लेख किसमें मिल रहा है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दो, ऋग्वेद में, वेद की बात अगर करें तो ऋग्वेद में दो तीर्थंकर, कौन, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। इन्होंने इतिहास में आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान में केसरियानाथ और आदिनाथ, केसरियानाथ और ऋषभदेव। देखिए आदिनाथ, ऋषभदेव, केसरियानाथ तीनों एक ही आदमी है, अलग अलग नाम है। ठीक है। मानव सभ्यता का जनक बोला जाता है किनको,
चूंकि ये पहले तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में, जैन ग्रंथों में इनको मानव सभ्यता का जनक बोला जाता है। भागवत पुराण में क्या नारायण का अवतार बोला जाता है। किनको? ऋषभ देव को या आदिनाथ को या फिर क्या केसरिया नाथ को। चलिएगा, समझिएगा कि मानव सभ्यता का जनक बायोलॉजी में किसको बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भगवत पुराण में नारायण का अवतार बोला गया। इन्हें निर्माण कैलाश पर्वत पर प्राप्त हुआ था। किसको? निर्माण की प्राप्ति कहां हुई थी ऋषभ देव को? कैलाश पर्वत पे। ठीक है, ऋषभ देव के 100 पुत्रों में 2 प्रसिद्ध हुए, भरत और बाहुबली। 2 पुत्र भरत और बाहुबली। ऋषभ देव के 2 पुत्र भरत और बाहुबली। भरत चक्रवर्ती शासक और बाहुबली तपस्वी के रूप में फेमस हुए। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। यह भारत की जैन धर्म की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। समझिएगा, यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आज भी अवस्थित है और सबसे ऊंची मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली के पिता का नाम भरत। भरत और बाहुबली क्या है? भाई है। और इनके पिता कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी शामिल थे, जिसको गंधर्व भी कहते हैं। ठीक है, तो जब बात करते हैं किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी अपने जीवन काल में 11 अनुयायियों का एक ग्रुप बनाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गंधर्व भी बोला जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंधर्व किसको बोला जाता है? तो महावीर स्वामी के 11 शिष्यों का जो ग्रुप था, जो समूह था, उसको क्या बोलते हैं? गंधर्व बोलते हैं। चलिए, प्रथम प्रमुख तीर्थंकर और उसके प्रतीक। कितने तीर्थंकर हुए? टोटल कितने हो गए? 24। महावीर स्वामी के पहले कितने? 23। पहला ऋषभ देव, केसरिया नाथ या आदित्यनाथ। चलिए, ऋषभ देव के प्रतीक क्या के रूप में क्या लिया जाता है? सांड को, वृषभ को अजीतनाथ हाथी, संभवानाथ घोड़ा, नेमिनाथ नीलकमल, मुनि सुब्रत कच्छप, मल्लीनाथ कलश, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर सिंह और अरिनिष्ठेमी शंख की से डिनोट किया जाता है उनके प्रतीक। तो सबसे पहले याद करिए 2 चीज का। ऋषभ देव को किसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है? सांड का। सांड की जहां बात होगी तो क्या आ जाएगा? ऋषभ देव। ठीक है, समझिए। महावीर सिंह, ये 2 इंपॉर्टेंट हो गया। अरिष्ठनेमी शंख, ये 3 मुख्यतः आपको याद करने हैं। कौन कौन? ऋषभ देव, महावीर और अरिष्ठनेमी। तो तीनों का क्या हो गया? सबसे पहले जानते हैं अरिष्ठनेमी शंख। अरिष्ठनेमी का क्या चीज हो जाएगा? शंख। महावीर का हो जाएगा सिंह और ऋषभ देव का हो जाएगा क्या? वृषभ या सांड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जैन धर्म का विभाजन। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जैन धर्म का विभाजन। तो होता क्या है कि वैशाली में क्या है कि वैशाली ही इसका केंद्र रहा। मगध में इसका केंद्र रहा, लेकिन मगध में क्या होता है? अकाल पड़ जाता है। क्या होता है? मगध में अकाल पड़ जाता है। तो वहां से क्या होता है कि वहां से जो शाखा है श्वेतांबर और दिगंबर, तो यह जो अकाल पड़ता है, तो जैन जो मुनि थे, जैन के जो वहां पे संस्थापक थे या जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, वह क्या करते हैं? मगध से मूव करके दक्षिण भारत की ओर प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वापस लौट करके आते हैं तो क्या होता है कि जब वापस लौट करके आते हैं तो देखते क्या है कि जो भी जैन धर्म का बेसिक प्रिंसिपल था उसको वहां के लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? वो जैसे बेसिक प्रिंसिपल में एक एग्जांपल लेते हैं कि जैन धर्म के जो शिष्य होते हैं या जैन धर्म के जो फॉलोअर होते हैं वह वस्त्र का धारण नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि जब 4वीं शताब्दी के ईसा पूर्व मगध में 12 साल का क्या पड़ रहा है? अकाल पड़ रहा है। तो भद्रबाहु नाम के एक व्यक्ति थे जो मेन जो संघ के जैन धर्म के क्या थे कि जो जिनको उत्तराधिकारी मिला था, वो अपने अनुयायियों के साथ क्या करते हैं कि मूव कर जाते हैं। कहां मूव कर जाते हैं? दक्षिण भारत की ओर। और जब वहां से आते हैं, वहां से जब लौट करके आते हैं तो स्थूलभद्र, जिसको यह सत्ता सौंप करके गए थे या जिसको यह कार्यभार सौंप के गए थे स्थूलभद्र के पास,
तो वह देखते हैं कि वहां विचारों का क्या हो रहा है कि फॉलो नहीं हो रहा है, जो जैन धर्म की विशेषता थी या जो जैन धर्म का सिद्धांत था उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो वहां पे क्या होता है, जैन संगिनी होती है, एक बैठक होता है पाटलिपुत्रा में, और क्या होता है, मतभेद वहां से निकल करके आते हैं, और जब मतभेद निकलते हैं तो जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। जो प्रथम जैन संगिनी हुई थी उसके बाद प्रथम जैन संगिनी जो हुई थी तो दो नाम आता है, एक भद्रबाहु का और एक स्थूल भद्र का। ठीक है, तो इन दोनों नामों के कारण क्या होता है कि प्रथम जैन संगिनी के बाद जो मनमुटाव होते हैं या जो धारणा निकल करके आती है, उसके बाद जैन धर्म दो भाग में बढ़ जा रहा है। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, समझिएगा। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, नियम सरल है। श्वेतांबर के भी दो संप्रदाय, एक तो मूर्ति पूजक और स्थानकवासी, दूसरा स्त्री मुक्ति का समर्थन करते हैं। दूसरा दिगंबर यानी कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। दिगंबर सारी दिशाओं को ही क्या करते हैं कि यह दिशा ही उनका क्या है, वस्त्र है। तो प्रथम जैन संगिनी जो हुआ 322 में कहां हुआ? 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ, जो आज का पटना शहर है। प्रथम जैन संगिनी 322 में पाटलिपुत्रा में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र थे, और दो भागों में बांटा गया। और द्वितीय जैन संगिनी वल्लभी गुजरात में, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। चलिए, पहला क्या हुआ? प्रथम जैन संगिनी 322 पाटलिपुत्रा में, और क्या हो गया? श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। दिगंबर संघ के चार भाग, नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। चलिए, मोटा मोटी याद रखिए कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर कोई ड्रेस नहीं पहनते हैं। प्रथम जैन संगिनी में क्या हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, 322 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह दो भागों में बट गया जैन धर्म। पहला क्या हो गया? श्वेतांबर, और दूसरा हो गया दिगंबर। चलिए, याद रहेगा इतना। भद्रबाहु और स्थूल भद्र, भद्रबाहु और स्थूल भद्र। भद्रबाहु कहां चले गए थे? दक्षिण भारत की ओर। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में, और उसके बाद क्या हो गया? स्थूल भद्र को ये क्या करके सौंप के गए थे कि यहाँ का जो कार्यभार इनको सौंप के गए थे। जब वापस आए तो देख रहे हैं कि उसको सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अध्यक्षता में क्या हुआ? पाटलिपुत्रा में क्या हो गया? क्या हुआ था पाटलिपुत्रा में? प्रथम जैन संगिनी हुई थी। चलिए, अब देखते हैं कि जैन वास्तुकला मतलब कि जो जैन धर्म था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा रिच था, और इनको बहुत सारे राजाओं का क्या था? प्रोत्साहन प्राप्त था। तो इसके इस शासन काल में जैन की भी क्या हुई? कला भी डेवलप हुई, आर्ट और कल्चर डेवलप हुआ। किसका? जैन धर्म का। तो उसी में जो फेमस सारी चीजें हैं, फेमस जगह है जहां पे आर्ट और कल्चर इनका क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस करते हैं। चलिए, जैन वास्तुकला, लाना या गुफा, यानी गुफा, जो जैन धर्म से गुफा संबंधित गुफा है उसके बारे में क्या है बात कर रहे हैं हम लोग कि जैन धर्म से संबंधित जो गुफा है। तो सबसे पहला क्या है? एलोरा गुफा। तो एलोरा की 30 से 35 संख्या। एलोरा में जब आप महाराष्ट्र के एलोरा में जाएंगे तो बहुत सारी गुफाएं हैं, एक गुफा नहीं है, बहुत सारी गुफाएं हैं, और अलग अलग गुफा अलग अलग धर्म एंड संप्रदाय से संबंधित है। उसी में सबसे पहला है कि एलोरा गुफा। एलोरा गुफा, गुफा संख्या 30 से 35 कहां है? महाराष्ट्र में। वह किससे संबंधित है? जैन वास्तुकला से। मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है। फिर से क्या है? मांगी तुंगी महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में मांगी तुंगी गुफा, गजपत गुफा महाराष्ट्र में ही है। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं उड़ीसा में है। हाथी गुफा उड़ीसा में है, और सितन वसल गुफा तमिलनाडु में है। तो ये सारे जो गुफा हैं, ये सारे जो केव है, लाना है, वह जैन वास्तुकला से संबंधित है। और यह क्या है कि इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा, एलोरा गुफा का गुफा संख्या कितना? 30 से 35 जैन धर्म से संबंधित। मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में जैन धर्म से संबंधित। गजपत गुफा महाराष्ट्र में जैन धर्म से संबंधित। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं जैन धर्म से संबंधित। हाथी गुम्फा गुफा जैन धर्म से संबंधित, और सित्तन वलसल गुफा तमिलनाडु में, वह भी जैन धर्म से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे और भी है इससे संबंधित।
मूर्तियां हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की प्रतिमा, श्रवणबेलगोला में, कर्नाटका में। श्रवणबेलगोला अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि सबसे बड़ी जैन धर्म की मूर्ति कहां है, श्रवणबेलगोला में। गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, और अहिंसा की मूर्ति ऋषभनाथ, मांगी तुंगी पहाड़ियां, महाराष्ट्र में। अहिंसा की मूर्ति कहां है, महाराष्ट्र में, ऋषभनाथ में। और जिनालय यानी मंदिर, जो पूजा पाठ करने का जगह है, जैन धर्म के पूजा पाठ करने का जगह जिनालय, वह कहां है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, गिरनार पालिताना मंदिर गुजरात में, मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में, और बसदी कर्नाटका में जैन मठों की स्थापना या मंदिर। तो ये सब याद करने वाला है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्थेय एवं अपरिहार और 5वां महाव्रत जोड़ा था, वह है ब्रह्मचर्य। इसको हम लोग देख चुके हैं कि पार्श्वनाथ जो है 4 लेकर के आए थे, और 5वां किसने जोड़ा, किन्होंने जोड़ा, ब्रह्मचर्य जोड़ा महावीर स्वामी ने। जैन धर्म आत्मा पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है एवं ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म क्या करता है, आत्मा पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में गंगवश का मंत्री चामुंडराज, क्या नाम है, जो बाहुबली की मूर्ति बनाया था, चामुंडराज। चामुंडराज ने विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति को प्रत्येक 12 वर्ष के बाद क्या किया था, महाअस्तिका विषेक होता है। महाअस्तिका विषेक होता है 12 वर्ष में, हर एक 12 साल के बाद उसको क्या किया जाता है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और दूध से उसको अभिषेक किया जाता है, फल फूल से, उस तरह से जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या किया जाता है, अपनाया जाता है हर एक 12 साल के बाद। और यह किसकी, बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है। और खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो खजुराहो में जो मंदिर है, खजुराहो में जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने जैन धर्म के अनुसार सजीव और निर्जीव सभी में आत्मा का वास होता है। आत्मा अनंत एवं सर्वव्यापी है। तो जीव और सजीव सब में क्या होता है, आत्मा का वास होता है। सबसे बड़ी बात है कि अहिंसा के कारण क्या होगा कि जैन धर्म में कृषि कार्य भी क्या है, मना है। जिसके कारण क्या हुआ कि यह जो संप्रदाय है, यह जो जैन धर्म है, वह ज्यादा रूप से फल फूल नहीं पाया, क्योंकि उस समय लोगों का मुख्य पेशा क्या था, कृषि आधारित था। और जब कृषि को ही आप मना कर दीजिएगा कि अहिंसा के कारण कि इसमें क्या है, सजीव और निर्जीव सभी आत्माओं का वास हो रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनाने में। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है इसके बाद ये जो टॉपिक जो हम लोग कवर किए, उसके बाद अब क्या है कि अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं जैन धर्म से रिलेटेड, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैन धर्म कंप्लीट हो जाएगा हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ क्या है, जिनसे, यानी इंद्रियों को जो कंट्रोल कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, जिन्न बोलते हैं, और इंद्रियों का स्वामी भी बोलते हैं। जैसे ही क्या हो गया था, जैसे ही जैन धर्म को जैसे ही महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उनको भी जिनके नाम से संबोधित किया जाने लगा था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, महावीर स्वामी को। समझिएगा, यही 2 कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म का संस्थापक किसको, ऋषभदेव को, क्योंकि ये पहले तीर्थकर थे, और यह जो महावीर स्वामी थे यह 24वें तीर्थकर थे। तो प्रचार प्रसार की दृष्टि से जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में कौन संस्थापक हो जा रहे हैं, ऋषभदेव। तो आपको थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान देना है। जब एग्जाम में आपके पहले क्वेश्चन रहेगा तो आपको वर्डिंग पे ध्यान देना है, और इस दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर दोनों रहे तो आपको वर्डिंग पे अच्छे से ध्यान देकर के आंसर करना है, ठीक है। जैन धर्म के गुरुओं को क्या बोलते हैं, तीर्थकर। जैन धर्म के गुरुओं को तीर्थकर बोलते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए, 24। कितनी बार बोले, 24 तीर्थकर हुए जैन धर्म के। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर स्वामी।
ठीक है। और समझिए कि जैन धर्म को मानने वाले बहुत से राजा भी निकाले हैं। बहुत से राजा भी क्या करते थे, जैन धर्म को मानते थे, जिसमें उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य याद है, चंद्रगुप्त मौर्य की ही अध्यक्षता में क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगनी हुआ था, सॉरी अध्यक्षता नहीं, उनकी उपस्थिति में, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जिसमें स्थूलभद्र की अध्यक्षता थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता थी। और इसके अलावा कौन कौन से, चंदेल शासक, चंदेल शासक का भी देखें कि चंदेल शासक ने क्या किया, वो मूर्ति बनाया था, मूर्ति का निर्माण जो हुआ था चंदेल शासकों ने किया था। और राष्ट्रकूट, ये सब जो राजा का नाम है वो क्या थे, इससे संबंधित थे। किससे, अभी देखिए चंदेल शासकों, खजुराहो में पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ का मंदिर चंदेल शासकों ने निर्माण किया था। और यह बाहुबली की विशाल मूर्ति किसने निर्माण किया, सरवनबेलोला में गंग वंश का मंत्री चामुंडराज ने किया था। ठीक है, तो ये बहुत सारे राजाओं का भी क्या था, इनको सपोर्ट प्रदान था, संरक्षण प्रदान था। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है इनको। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, यह सब हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जैन धर्म की मुख्य पुस्तकें कौन सी थी, जैन धर्म की मुख्य पुस्तकें, और हम लोग डिस्कस क्या किए थे, कहां कहां जैन धर्म के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, आदि पुराण, भद्रबाहु चरित्र। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, त्रिरत्न के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, तीन चीज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, अब समझिए कि महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी क्या कर रहे थे, एक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, गंधर बोलते थे। और गंधर में ही सुधर वर्मन क्या थे, जो 11 शिष्य थे उसमें से एक शिष्य सुधर्मन जो थे वो बाद में भी जिंदा थे। अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। अनेकांतवाद के सिद्धांत का उल्लेख या किस धर्म से संबंधित है, वह जैन धर्म से है। त्रिरत्न के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, गंधर के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे है जैन धर्म का आधार क्या है, तो जैन धर्म का आधार अहिंसा का पालन करना है, यानी हिंसा नहीं करना है। लेकिन हिंदू धर्म के आधार का पालन क्या है, कर्म ही क्या है, जीवन है। जैन धर्म का 5वां व्रत कौन सा है, ब्रह्मचर्य, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो महावीर स्वामी ने इंट्रोड्यूस किया था। जैन धर्म में शिष्य को क्या कहा जाते हैं, गंधर या गंधर्व। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के कितने शिष्य थे, 11 शिष्य थे। महावीर स्वामी के टोटल कितने, मतलब शिष्य तो और भी बहुत से होंगे, लेकिन मेन जो शिष्य थे, जो 11 प्रमुख अनुयायी थे, जो संघ की स्थापना कर रहे थे, उसको जो गंधर्व बोला जाता है, वो कितने थे, 11। और यहाँ पे क्या क्या, गंधर्व शिष्य को क्या बोला जा रहा है, गंधर्व। और महावीर स्वामी के बाद उनके गंधर्व का अध्यक्ष कौन बना, सुधर्मन। यही तो अभी बात हो रही थी कि सुधर्मन क्या बना, उनका अध्यक्ष बना। ये महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी ये जिंदा थे, तो इसीलिए इन्हीं को क्या किया गया, उनका गंधर्व का अध्यक्ष बनाया गया। किसको, सुधर्मन को। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। इसका डिटेल डिस्कशन क्या कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है जैन धर्म में संथारा क्या है, खाना पीना बंद कर प्राण त्यागने की क्रिया है। यह बार बार यह जो संथारा प्रोसेस है वह बार बार न्यूज में रहता है, बार बार हाईलाइटेड रहता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संथारा फेमस होता है तो यह जैन धर्म का एक क्वेश्चन बिल्कुल बन करके आएगा। क्या होगा कि जब भी कोई ऋषि मुनि, फेमस ऋषि मुनि, जैन धर्म से फेमस ऋषि मुनि अगर संथारा प्रक्रिया अपना करके स्वेच्छा से अपनी जान को त्याग रहे हैं, अपना निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं, तो यह क्वेश्चन जरूर आएगा। और बार बार यह विवाद में इसलिए भी है क्योंकि यहां मृत्यु की बात हो रही है, खाना पीना बंद करने की बात हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में है, कुछ लोग इसके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। कुछ लोग की मांग है कि संथारा प्रथा को बंद किया जाए, कुछ लोगों को मानना है कि यह धर्म विशेष हो जाता है, धर्म के स्पेसिफिक हो जाता है। तो इंडिया में अपना रूल एंड रेगुलेशन है धर्म से स्पेसिफिक। ठीक है, अभी यूनिवर्सल कोड लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण क्या है कि सबकी अलग अलग धर्मों की मान्यता के हिसाब से क्या होता है, नियम है, लागू है, और उसके हिसाब से क्या चल रहा है, देश चल रहा है। चलिए, श्वेतांबर अपना गुरु किसे मानते हैं, स्थूलभद्र को। ठीक है, डिवीजन हो गया, दिगंबर श्वेतांबर। ठीक है, तो श्वेतांबर स्थूलभद्र को, दिगंबर अपना किसको गुरु मानते हैं, भद्रबाहु को। भद्रबाहु को क्या मानते हैं, गुरु मानते हैं, कौन, दिगंबर। श्वेतांबर किसको मानते हैं, स्थूलभद्र को। जैन धर्म के साहित्य,
समझिएगा कि अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, अगम या पूर्व के नाम से। ठीक है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में पाई जाती है, कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है, भद्रबाहु के द्वारा। कल्पसूत्र किसके द्वारा रचित है, भद्रबाहु के द्वारा। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी कितने वर्ष में निर्माण की प्राप्ति हुई, तो 72 साल में, 72 साल की अवस्था में निर्माण की प्राप्ति हुई। कल्पसूत्र की रचयिता कौन है, भद्रबाहु। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यह जो है क्वेश्चन आंसर भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस कर लिए, साथ ही साथ जैन धर्म की जो मुख्य बातें थे उसके बारे में भी डिस्कस कर लिए। और फिर अब हम आपसे मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ अलग क्लास में। तब तक के लिए आपका टास्क यही है कि आप हिस्ट्री के जो इसके पिछले वाले जितने टॉपिक कवर किए जा चुके हैं उसको आप YouTube या ज्ञानतु.com पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो आपको जाना कहां है, आपको जाना है ज्ञानतु.com पे, या फिर जाना है ज्ञानतु के YouTube के चैनल पे। और आपको क्या करना है, हिस्ट्री का जितना भी क्लास हुआ है इसके पहले उसको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। और यह सारा जो डिस्कशन चल रहा है हिस्ट्री का, वह बिल्कुल फ्री है और आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया जाए, हिस्ट्री का पूरा टॉपिक कवर करवाएंगे। साथ ही साथ पॉलिटी का जो टॉपिक है, पॉलिटी का पूरा सिलेबस का वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा और वह बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया गया है, बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया जा चुका है। तो अब बिल्कुल देर नहीं करें और जा करके आप क्या करें, अपना रिवाइज करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैथ जो भी है, जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल है उसको आप क्या करें, बिल्कुल से जा करके डिस्कस करें, बिल्कुल से जा करके आप क्या करें, स्टडी करें। तब तक के लिए धन्यवाद जी।